क्या आपने कभी ऐसी गुल्लक देखी है जो पैसे नहीं निगलती, बलि मांगती है? रात के अंधेरे में जब पूरा गांव खामोशी की चादर ओढ़े सोया था, एक कुत्ते के रोने की आवाज बार बार गूंज रही थी। कहते हैं जब कुत्ते इस तरह रोते हैं तो कोई अनहोनी जरूर होती है। गांव का नाम था बीरापुर। यह गांव जितना शांत दिखता था, उतना ही भयानक सच इसके अंदर छुपा था। बीरापुर की आखिरी गली में एक पुरानी टूटी हुई दुकान थी। उसका नाम था महेंद्रा जनरल स्टोर। एक बूढ़ा दुकानदार, जिसे सब बाबा महेंद्र कहते थे, वहां बैठता था। ये दुकान बंद पड़े एक सरकारी स्कूल के बिल्कुल सामने थी, पर आजकल स्कूल में कोई नहीं पढ़ता था। वजह थी वो गुल्लक। कुछ महीने पहले गांव के एक लड़के अर्जुन ने बाबा महेंद्र की दुकान से एक मिट्टी की गुल्लक खरीदी थी। बड़ी साधारण दिखने वाली गुल्लक, लेकिन उसमें एक अजीब बात थी। वो बहुत भारी थी, जैसे उसमें पहले से कुछ रखा हो। बाबा ने कहा था, बेटा, इसमें जो डालोगे 2 गुना मिलेगा। अर्जुन तो खुश हो गया। गुल्लक लेकर घर आया। रात को उसमें पहली बार एक सिक्का डाला। टिक टिक, गुल्लक ने अजीब सी आवाज की, जैसे किसी चीज ने अंदर से जवाब दिया हो। सुबह उठकर देखा, गुल्लक में 2 सिक्के थे। लालच की शुरुआत। अर्जुन ने फिर से सिक्के डाले, फिर नोट, और गुल्लक से हर बार 2 गुना मिला। उसका चेहरा चमक उठा। अब वो रोज गुल्लक में पैसे डालता और रोज 2 गुना निकालता। मगर फिर एक दिन कुछ बदल गया। उसने गुल्लक में 100 रुपये डाले। रात को जब सोया, उसके कमरे से चीखने की आवाज आई। उसकी मां भागी आई। अर्जुन के हाथ से खून बह रहा था। किसी ने जैसे उसकी उंगली काट दी हो। गुल्लक के पास वही 100 रुपये तो थे, पर साथ में एक चीज और थी, एक कटी हुई उंगली, जो किसी और की नहीं, अर्जुन की थी। बीरापुर की हलचल। अर्जुन को अस्पताल ले जाया गया। गांव में खबर फैल गई, गुल्लक ने उंगली खा ली। लोग डर गए। किसी ने बाबा महेंद्र से पूछा, तूने ऐसी गुल्लक क्यों बेची? बाबा बस मुस्कुराया, मैंने कहा था, जो डालोगे वो 2 गुना मिलेगा। अब तक गांव के और बच्चे भी ऐसी गुल्लक खरीद चुके थे। सबके साथ कुछ ना कुछ भयानक हो रहा था। किसी की आंख चली गई, किसी की आवाज, किसी का पैर। और जब पुलिस आई और महेंद्रा जनरल स्टोर की तलाशी ली, वहां जो मिला वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक बंद कमरे में सैकड़ों गुल्लकें रखी थीं, सबके अंदर सूखी हुई इंसानी उंगलियां। बीरापुर में अब कोई गुल्लक का नाम भी नहीं लेना चाहता था। पर सवाल अब भी जिंदा था, बाबा महेंद्र कौन था? क्यों उसने वो भयानक गुल्लकें बनाई? और आखिर इंसानी उंगलियों का क्या मतलब था? 25 साल पुराना राज। बीरापुर के सबसे बुजुर्ग आदमी हरनाम काका ने एक दिन पंचायत में सबको बुलाया, और जो कहा, उसने सबकी रूहें कंपा दी। बाबा महेंद्र असल में बाबा नहीं, तांत्रिक था। उसका असली नाम था महेश्वर नाथ, बंगाल से आया हुआ। 25 साल पहले जब गांव में सूखा पड़ा था, महेश्वर नाथ यहां आया। उसने गांव वालों को लालच दिया, मैं ऐसी गुल्लक दूंगा जिसमें जितना डालोगे 2 गुना मिलेगा, लेकिन बदले में एक सौगंध लेनी होगी, गुल्लक को कभी मत तोड़ना। कुछ लोगों ने गुल्लक ली, पैसे बढ़े, फिर एक एक करके लोगों की उंगलियां, आंखें, आवाजें गायब होने लगी। तब गांव वालों ने उसे भगा दिया, पर वो गया नहीं। वो गांव की आखिरी दुकान में छिपा रहा और सालों बाद दोबारा लौटा, बाबा महेंद्र बनकर। असल में वो गुल्लक कोई आम चीज नहीं थी। वो एक ब्लैक टोनिक तंत्र से बनाई गई थी, जिसमें इंसानी शरीर के अंगों से शक्ति निकाली जाती है। हर बार जब कोई उसमें कुछ डालता, गुल्लक जवाब में एक बलि मांगती। पहले वो पैसे देती थी, फिर अंग लेती थी। बाबा महेंद्र ने बच्चों को इसलिए चुना क्योंकि उनकी आत्माएं कच्ची होती हैं और तंत्र में ज्यादा शक्ति देती हैं। इसी बीच अर्जुन अस्पताल से वापस आया, लेकिन अब वो वैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें खाली दिखती थीं। वो अकेले में दीवार से बातें करता। उसकी मां ने एक रात उसके कमरे में जाकर देखा, अर्जुन फर्श पर बैठा गुल्लक से कुछ बोल रहा था, और गुल्लक जवाब दे रही थी। मुझे और दो, गुल्लक की भयानक आवाज थी। पर मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो किसी और को ले आओ। अर्जुन ने अपनी मां की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अर्जुन अब पहले जैसा मासूम बच्चा नहीं रहा था। उसकी खोई हुई उंगली के साथ उसका मानव रूप भी धीरे धीरे मिटने लगा था। गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रात को बच्चों के सपनों में एक गुल्लक आती, जिसमें खून टपकता। घरों की दीवारों पर उंगलियों के निशान दिखाई देते, और बाबा महेंद्र अचानक गायब हो गया। एक रात अर्जुन अपनी मां के साथ सो रहा था, तभी उसे एक फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, गुल्लक अब तुम्हारी है, अब तुम इसका पुजारी हो।
अर्जुन की आंखें नीली चमकने लगीं। सुबह उठते ही उसने गांव के बच्चों को बुलाया। आओ, मैं तुम्हें एक जादुई चीज दिखाता हूं। वो उन्हें दुकान के पिछले हिस्से में ले गया, जहां एक नई गुल्लक रखी थी, बिल्कुल सफेद, पर उस पर लाल धागे बंधे थे। इसमें जो डालोगे वो वापस आएगा, अर्जुन बोला। एक बच्ची पायल ने डरते हुए उसमें एक रबर बैंड डाला। गुल्लक ने अंदर से आवाज की। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम तैयार हो। अगली सुबह पायल की मां ने देखा उसकी बेटी की 3 उंगलियां गायब थीं और पायल बोल भी नहीं पा रही थी। उस दिन अर्जुन के कमरे में रखी गुल्लक और भारी हो गई थी। गांव के लोग डरकर फिर पंचायत में जमा हुए। अब बात छुपाने की नहीं रही। सबका शक अर्जुन पर था। पर अर्जुन घर में नहीं मिला। उसके कमरे में जो मिला, उसने सबको सदमे में डाल दिया। दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब गुल्लक का पुजारी हूं और मुझे बलि चाहिए। गुल्लक की आत्मा जाग गई है। गांव के एक पुराने पुजारी ने बताया, ये गुल्लक अब चीज नहीं और अर्जुन अब सिर्फ बच्चा नहीं, एक वाहक है जो इसकी शक्ति को फैलाएगा। अगर उसे रोका नहीं गया तो गांव का हर बच्चा एक एक करके बलि बन जाएगा। पर रोकना इतना आसान नहीं, क्योंकि अब गुल्लक चलने लगी थी। रात को खुद कमरे बदलती थी। गांव के एक छोर पर, जहां पहले पुराना कुआं हुआ करता था, अब वहां एक चबूतरा बन चुका था। उसी पर एक रात अर्जुन को बैठे देखा गया, आंखें लाल, माथे पर तिलक और सामने वही सफेद गुल्लक, अब खून से रंगी हुई। एक और बच्चा गायब। विवेक, 8 साल का एक होशियार बच्चा, अचानक गायब हो गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को बुलाया गया, पर कोई सुराग नहीं। तीसरी रात विवेक की मां को अपने दरवाजे पर एक कटा हुआ खिलौना हाथ मिला और एक कागज पर लिखा था, पूर्ण बलि के बाद ही गांव बचेगा या फिर कोई नहीं बचेगा। रात के तीसरे पहर गांव के एक आदमी गोपाल ने देखा कि गुल्लक खुद चल रही थी। उसके पीछे पीछे अर्जुन मंत्र बुदबुदाते हुए चला जा रहा था। गुल्लक जहां से गुजरती वहां की घास सूख जाती, पेड़ झुक जाते और हवा भारी हो जाती। गोपाल ने यह दृश्य देखा और अगली सुबह उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। वो सिर्फ एक शब्द बोल रहा था, बलि, बलि, बलि। गांव के पुराने मंदिर के तहखाने में एक तांत्रिक ग्रंथ मिला, रक्तवेद। उसमें लिखा था कि यदि किसी निर्दोष बच्चे की पूर्ण बलि दी जाए और उसका अंग प्रत्यंग गुल्लक में समर्पित किया जाए, तो गुल्लक से जीव शक्ति निकाली जा सकती है, एक अमर आत्मा बन सकती है। बाबा महेंद्र यही चाहता था और अब अर्जुन वही कर रहा था। पूर्ण बलि की रात गांव में अंधकार और भय फैल गया। अर्जुन ने चुपचाप चबूतरे पर 7 मोमबत्तियां जलाईं। हर मोमबत्ती के बीच में एक कटी उंगली रखी गई थी। बीच में गुल्लक थी और गुल्लक के सामने विवेक। उसके सिर पर सफेद कपड़ा था और आंखों पर काला पट्टा। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने गुल्लक को उठाया, गांव की बिजली चली गई। आसमान में अजीब सी गड़गड़ाहट हुई और चबूतरे के नीचे की जमीन कांपने लगी। गुल्लक ने एक कराह जैसी आवाज निकाली, पूर्ण बलि, पूर्ण बलि। पूर्ण बलि की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में थी। अर्जुन अब पूरी तरह तांत्रिक वेश में था, शरीर पर राख, माथे पर उल्टा त्रिशूल और सामने विवेक बेहोश पड़ा था। गुल्लक अब धीरे धीरे हिलने लगी थी। उसमें से कराहें, रोने की आवाजें और किसी की हंसी सुनाई दे रही थी। गुल्लक फटने वाली थी जैसे ही अर्जुन ने अंतिम मंत्र बोला। गुल्लक ने एक जोरदार झटका दिया और अचानक उसमें से धुएं की शक्ल में 3-4 साया निकले। एक बिना चेहरा वाली बच्ची, एक जवान लड़की जिसकी आंखें टपक रही थीं, और सबसे आगे एक बूढ़ी आत्मा जो कांपती आवाज में बोली, हमें बंद कर दिया गया था, अब हम मुक्त हैं, लेकिन तू नहीं बचेगा अर्जुन। गुल्लक अब अर्जुन को खींचने लगी। उसने जमीन से अपनी जड़ें निकाली। हां, गुल्लक की जड़ें थीं जैसे किसी पेड़ की, और उन जड़ों ने अर्जुन के पैरों को पकड़ लिया। वो चिल्लाया, नहीं, मैंने तुम्हें शक्ति दी, मैंने तुम्हारी पूजा की। लेकिन अब गुल्लक पूज्य नहीं, भूखी थी। अर्जुन की आत्मा का खुलासा। तभी गुल्लक से एक और आत्मा बाहर आई, एक छोटा लड़का, ठीक वैसा ही जैसा अर्जुन था, लेकिन मासूम और डरा हुआ। वो बोला, मैं असली अर्जुन हूं। जिस दिन उंगली गई थी, उसी दिन मेरी आत्मा भी कैद हो गई थी। ये जो बाहर रहा, ये तांत्रिक की आत्मा थी जिसने मेरे शरीर को ले लिया। गांव वालों ने जो अर्जुन देखा था, वो बाबा महेंद्र की पुनर्जन्मित आत्मा थी जिसने बच्चे के शरीर में प्रवेश किया और गुल्लक के जरिए बलि पूरी करना चाहा। गुल्लक बंद हुई, पर
गुल्लक ने तांत्रिक अर्जुन को अंदर खींच लिया। जोरदार चीख, धरती फटी, गुल्लक टूट गई। पूर्ण बलि नहीं हो सकी। विवेक बच गया। गांव में अंधेरा छंटा। लेकिन जब सब लोग चबूतरे से लौट रहे थे, एक लड़की ने जमीन पर कुछ देखा, गुल्लक का एक टूटा हुआ टुकड़ा जिसमें एक कटी हुई उंगली आज भी चिपकी थी। खूनी गुल्लक सिर्फ डराने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि लालच, अंधविश्वास और असत्य पर विश्वास कैसे हमें अपनी ही परछाई से डरने पर मजबूर कर देता है। इस कहानी का हर भाग एक राज खोलता है और हर राज एक डर छोड़ जाता है। स्टोरी हब, जहां कहानियां सिर्फ नहीं सुनाई जाती, जीती जाती हैं। अगर आपको ऐसी डरावनी, सस्पेंस से भरी, भावनात्मक और थ्रिलर कहानियां पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टोरी हब। हर सप्ताह एक नई कहानी, एक नई रहस्य और एक ऐसा डर जो रातों को नींद चुरा ले। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपके सपनों में आ सकती है। याद रखिए, गुल्लक की आवाज हर किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन जो एक बार सुन ले वो कभी वही नहीं रहता। स्टोरी हब, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक डर।